हेलो स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम पोएम ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रीज़ मतलब पेड़। पेड़ हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इस पोएम में हमने ट्रीज़ की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि ट्रीज़ किस किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं और किस किस तरह से हमें चीज़ें देते हैं। तो आइए अब इस पोएम में पढ़ते हैं कि पोएट क्या कहता है, कवि क्या कहता है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। मतलब ट्रीज मतलब पेड़ सबसे दयालु चीज़ है जो मैंने अभी तक मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ उनमें सबसे दयालु चीज़ पेड़ को बताया है। यहाँ पर कवि ने उसने बोला है दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो कभी भी किसी को हार्म नहीं करते हैं। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। पेड़ कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो सिर्फ अपना बड़े होते रहते हैं। तो इस तरह से पेड़ों के महानता के बारे में बताया है कि पेड़ किस तरह से हमारे लिए हमेशा लाभदायक ही होते हैं, हमेशा हमें फ़ायदा ही पहुंचाते हैं, कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काउज। शेड मतलब छाया देना। पेड़ हमेशा अपने ब्रांचेस को फैला करके छाया देते हैं फॉर स्लीपी काउज, गायों को, भैंसों को और भी जो जानवर होते हैं। कोई राह चलते राहगीर होते हैं जो रास्ते में से जा रहे होते हैं, बहुत गर्मी होती है तो पेड़ की छाया के नीचे हम रुककर आराम कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, वो सब पेड़ की छाया के नीचे आराम से सो सकते हैं। तो पेड़ जो होते हैं वो जानवरों के लिए छाया देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स एमंग द बोज। बोज मतलब उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं ना, शाखाएं जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं। तो इस तरह से पेड़ जो होते हैं वो बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए भी उनकी जो ब्रांच होती हैं उन पे वो इकट्ठा हो जाती हैं। बहुत सारे पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं पेड़ की ब्रांचेस पे और वहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस पैराग्राफ में बताया है कि किस तरह से पेड़ हमारे जानवर को और पक्षियों के लिए मददगार होते हैं। जानवरों को पेड़ छाया देकर उन्हें सोने के लिए आराम देते हैं और पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं और बहुत सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं पेड़ के ऊपर। अब अगले पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन। वो सबसे पहले होते हैं पेड़, जो जब दिन शुरू होता है तो पेड़ सबसे पहले लहराते हैं। टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन द इवनिंग चेंज इनटू नाइट। पेड़ होते हैं जो सबसे पहले जब सूरज उगता है, अगले दिन जब शुरू होता है तो सूरज की रोशनी सबसे पहले किस पर पड़ती है? पेड़ों पर पड़ती है, पेड़ों के पत्तों पर पड़ती है। तो इस पोयम में, इस पैराग्राफ में पोएट यही कह रहा है, यही बताना चाह रहा है कि टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन। बीम्स मतलब जो सन रेज होती हैं, सूरज की किरणें होती हैं, सुबह सुबह के सूरज की जो किरणें होती हैं सबसे पहले पेड़ों पर पड़ती हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, मतलब शाम के समय सबसे आखिरी तक जो सूरज की किरणें वो किस पर पड़ती रहती है? पेड़ पर पड़ती रहती है। व्हेन द इवनिंग चेंज इनटू नाइट, जब शाम से रात हो रही होती है और जो सूरज की सबसे आखिरी किरणें रहती हैं वो भी सबसे किस पर पड़ती हैं? लास्ट में पेड़ पर ही पड़ती हैं। तो पेड़ वो हैं जो सुबह सबसे पहले सूरज की किरणों को एहसास करते हैं और सबसे लास्ट में, मतलब शाम के बाद जब रात होने वाली होती है तब भी लास्ट में भी पेड़ों पर ही सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो एंड व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, दे हम ए ड्राउजी lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. इसका मतलब है कि जब रात को आसमान में चांद चमक जाता है, चांद दिखने लगता है, मून फ्लोट्स ऑन द स्काई मतलब जब चांद निकल आता है आसमान में, तो दे हमें ड्राउजी ललीबी मतलब क्या होता है? जब रात का समय हो जाता है तो जब चांद निकल जाता है तो पेड़ों की पत्ते हल्के हल्के हिलते हैं तो उससे एक प्यारा सा म्यूजिक बजता है। ड्राउजी ललीबी मतलब बहुत प्यारा सा गीत बजता है जो कि मतलब मीठी मीठी सी नींद आने लगती है। वो इतना प्यारा सा गीत होता है, लोरी के जैसा काम करता है। तो जब आसमान में चांद निकल आता है, मतलब रात का समय हो जाता है,
तो पेड़ों के पत्ते एक मधुर आवाज़ का में गीत जैसा सुनाते हैं। मतलब पेड़ों के पत्तों की आवाज़ जो होती है वो एक बहुत ही मधुर आवाज़ होती है, बहुत ही मीठी आवाज़ होती है, जिसमें कि छोटे बच्चे सो भी जाते हैं। तो इस तरह से पेड़ वो है जो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी हैं उन सब में सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ जो होती है वो पेड़ है, क्योंकि पेड़ हमें सब कुछ देते हैं हमेशा, भी पेड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी भी तरह से। तो इस तरह से इस पोयम में हमने देखा कि किस तरह से पोएट ने, कवि ने पेड़ों के बारे में बताया है कि पेड़ हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, बर्ड्स के लिए क्या देते हैं, एनिमल्स के लिए क्या देते हैं, और सूरज की किरणें किस तरह से पेड़ों पर पड़ती हैं, और पेड़ों के पत्तों के हिलने से जो गीत की आवाज़ निकलती है वो कितनी प्यारी होती है। तो ये था बच्चों इस पोयम के।